If your God is dead, come and try mine. Life-changing prophetic word with the man of God, Pastor Titus. Stay tuned. Do not forget to subscribe our YouTube channel, Titus India, and press the bell icon. Your life will never be the same again in Jesus' name. Amen. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस रविवार आराधना में जितने लोग शामिल हैं, अरे को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से स्वागत करता है। मैं विश्वास करता हूँ आप आनंदित हैं। परमेश्वर आज आपसे बातचीत करें। आज इस सुबह के समय परमेश्वर के वचन के अंदर हम प्रवेश करेंगे। परमेश्वर हमें दिया हुआ ये वचन है, पहला पत्रुस 5वां अध्याय 7वां वचन को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। ये वचन यूं लिखा है, और अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है करके वचन यहाँ लिख रखा है। पहला पत्रुस 5वां अध्याय 7वां वचन आपके लिए एक और बार मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनी है। और अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारे ध्यान है करके ये वचन यहाँ पे लिख रखा है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर आपके ऊपर प्रेम रखा है। सिर्फ प्रेम नहीं, सिर्फ आपको आशीष नहीं, ये बात को आप ध्यान रखना है, आपके ऊपर, तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का ध्यान है। हालेलुया। परमेश्वर आपके ऊपर ध्यान रखता है, आपके ऊपर ज्यादा वो क्या करता है, क्या रखता है करके बाइबल के वचन और क्लियर तौर से यहाँ पे हमें बताते हैं। अपनी सारी चिंता को उसी पर डाल दो करके बताते हैं। इस संसार में हम कई बार इस वचनों को हम सुना है और अपनी चिंता को हम लेकर चलना चाहते हैं। जब चिंता करेंगे हम लोग परमेश्वर को महिमा नहीं कर पाएंगे। यदि हम चिंता करते रहेंगे, पूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं, अपना जिंदगी जीवन नहीं बिता सकते हैं, क्योंकि चिंता करने वाला व्यक्ति हर दिन वो नीचे की ओर से अपना बढ़ोतरी से नीचे जा रहा है करके हम देखे आ रहे हैं। चिंता करने वाला आगे बढ़ नहीं सकता है, वो हर प्रतिदिन वो अपना जिंदगी में और नीचे स्थान में पहुंच जाता है। हम गीत गाते हैं और वचन भी बताते हैं, चिंता ना करो स्तुति करो, चिंता छोड़ो स्तुति करो। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के समूह में हम आनंदित रहना है तो अपना जिंदगी में जो चीज हमें परेशान कर रहा है उस चीज को छोड़ना जरूरी है। चिंता को सिर्फ छोड़ना नहीं है, वो सारे अपनी चिंता को लेके आके मसीह के ऊपर डालना है। ये वचन बताती है, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। परमेश्वर के ऊपर हमारी चिंता डालना जरूरी है। जब तक अपने चिंता को परमेश्वर के ऊपर हम नहीं डालते हैं, बोझों को हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि मत्ती में पढ़ते हैं हम लोग, चिंता करके आप क्या बढ़ा सकते हैं, चिंता करने से क्या हो सकता है करके हमें बाइबल बताती है। इसलिए परमेश्वर अपने प्रचार में, अपने वचनों में परमेश्वर बताया, निश्चित तौर से बताया, चिंता ना करो। चिंता करने वाला शैतान के लिए अपना जिंदगी में जगह बना रहा है। चिंता करने से शैतान के जालों में फंस जाते हैं, क्योंकि चिंता करने वाला ये बताता है मेरे को कोई आशा नहीं है, भरोसा नहीं है, मुझे देखने वाला, मुझे संभालने वाला कोई नहीं है करके
वो सोच के चिंता करता है मेरे प्रियो, इसलिए वो शैतान के जाल में पड़ जाता है, शैतान के जाल में गिर जाता है। इसलिए परमेश्वर कहता है चिंता मत करो, चिंता ना करो। हालेलुया। आज सुबह कितने लोग आप अपनी चिंता को लेके परेशान हैं, जो चीज आपकी जिंदगी में हो रहा है उसको लेके आप चिंता कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर के लोग, आज सारे चिंता को छोड़ो, परमेश्वर के ऊपर डाल दो और परमेश्वर को महिमा करो। हालेलुया। यदि आप चिंता को छोड़ देते हैं, चिंता को मसीह के ऊपर डाल देते हैं, उस समय यह बताते हैं मुझे क्या करने वाला एक परमेश्वर है। उस जीवित परमेश्वर मेरे ऊपर ध्यान रखावे करके ये बात आपको समझ में आ जाए। ये वचन बताते और अपनी सारे चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारे ध्यान है। आपके ऊपर परमेश्वर का ध्यान है, मतलब क्या? आपको बहुत परमेश्वर क्या करता है। यदि संसार में कोई क्या करता नहीं करता, परमेश्वर आपको प्यार करता है। इंग्लिश में यूं लिख रखा है, 1 Peter chapter 5 verse 7, casting all your care upon him for he cares for you। वो आपके बारे में ध्यान करता है, तुम्हारा ध्यान है करके वचन बता दे। एक और वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, जॉब चैप्टर 10 verse 12, you have granted me life and favor and your care has preserved my spirit। हिंदी में यूं लिख रखा है, योग का किताब 10वां अध्याय 12वां वचन में, तूने मुझे जीवन दिया और मुझ पर करना की है और तेरी चौकसी से मेरा प्राण की रक्षा है करके वचन बता दे। एक और बार मैं पढ़ता हूँ, तूने मुझे जीवन दिया और मुझ पर करना की है और तेरी चौकसी से मेरा प्राण की रक्षा है करके लिख रहा। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर अपना प्राण को, अपनी आत्मा को रक्षा करके रखा है। इतना क्या करता है ताकि आज अपना जो जिंदगी परमेश्वर की ओर से मिला है, जीवन मिला है, वो जीवन सुरक्षित है, क्योंकि परमेश्वर उसको सुरक्षा दे रखा है, सुरक्षा कर रहा है। आजकल लोग जितना बीमारी फैल गया है, कोरोना के बाद और लोग की जिंदगी में और डर बढ़ गया। कोई किसी को खांसी है, किसी को कोई दिक्कत है, तुरंत लोग डर जाते हैं, क्या इनके कोरोना है और क्या। हॉस्पिटल जाते हैं, कहीं जाते हैं, कई 100 बार सैनिटाइजर लगा के हाथ को धोते हैं, बहुत अपने आप को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए कोशिश करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम जितने भी कोशिश करें, हम अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं यदि परमेश्वर हमें सुरक्षित नहीं करता है। ये वचन बताती है, और मुझ पर करना की है और तेरी चौकसी से मेरा प्राण की रक्षा है करके। परमेश्वर हमें रक्षा करता है। वो यदि अपना प्राण का, अपना आत्मा को रक्षा नहीं करता है, जिस परमेश्वर ने हमें उस प्राण दिया है, वो सुरक्षा नहीं करता है, रक्षा नहीं करता है, हम लोग रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाइबल बताती है, परमेश्वर ने हमें एक जीवन दिया और फेवर दिया है, प्राण दिया है। He has granted us a life and favor। उसको परमेश्वर
रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। इसलिए हम जानना है, हम अपने आप को सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर हमसे ज्यादा वो ध्यान रखता है। आज क्या आप बहुत डर में हैं, डूबे हुए हैं? आपकी जिंदगी में कई सारी चीज को लेके डर के साथ जी रहे। परमेश्वर कहता है, मैं आपके ऊपर ध्यान रखता हूं। हम अपने बच्चे के ऊपर ध्यान रखते हैं, बहुत ख्याल करते हैं। थोड़ा सा भी बुखार आएगा, थोड़ा सा भी कोई दिक्कत आ गया, तुरंत उनको ध्यान रखते हैं वो ठीक होने के लिए। अपने पास जो चीज है, अपने परिवार के ऊपर हम ध्यान रखते हैं, उससे ज्यादा परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम रखा है और ध्यान रखा है। यहाँ पे बाइबल बताते हैं, यदि भजन संगीता Psalms 27:10, when we read, it says, when my father and my mother forsake me, and then the Lord will take care of me. हिंदी में पढ़ता हूँ, भजन संगीता 27:10 में लिख रखा है, मेरा माता पिता ने तो छोड़ दे, मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभालेगा। हालेलुया। माता पिता हमें एक समय आने के समय छोड़ सकता है, बट यदि परमेश्वर वचन बताते, परंतु यहोवा मुझे संभालेगा। इसलिए हम लोग गीत गाते हैं, संभाल प्रभु जी संभाल, क्योंकि वो हमें संभाल रहा है। हर दिन हर घड़ी वो परमेश्वर हमें संभाल रहा है। कोई आपको संभाल रहा है, नहीं संभाल रहा है। कोई आपको सहायता कर रहा है, नहीं कर रहा है। आपके ऊपर ध्यान रखा है, नहीं रखा है। पिता परमेश्वर आपके ऊपर ध्यान रखा है, इसलिए हम डरने का अवश्य नहीं है। यहाँ पे एक पैसेज में हम देख रहे, मरकुस के किताब अध्याय 4:38 में हम पढ़ते हैं, वहाँ पे एक घटना हो रहा है। परमेश्वर अपने 6 लोगों के साथ समुद्र में एक साइड से दूसरा साइड जाने के समय परमेश्वर कह रहा है, हम दूसरा कोने में पहुंच जाएंगे करके परमेश्वर जब अपने 6 लोगों से कहा, और उस नाव में तकिया लेके सो रहे थे। वहां पे देख रहे 4:38 में मरकुस में लिख रखा है, लोग चेले ने पूछने लग गया उनसे, जागो। वो मतलब उनको जगाने के लिए कोशिश कर रहे थे और पूछ रहे, क्या तुझे चिंता नहीं है कि हम नाश होने जा रहे, हम नाश होते जा रहे करके वो यीशु मसीह को जगा के वो बोल रहे चिल्ला के, क्योंकि वो आंधी और तूफान वैसे आया, वो नाव डूबने लग गया, वो अभी मरने के हालत में है, वो सारे नाव अंदर पानी के अंदर जा रहा है। उस समय वो लोग डर के यीशु मसीह को पुकार रहे, यीशु मसीह से सवाल पूछ रहे, क्या तुझे चिंता नहीं है? मेरे प्रिय भाइयों, यीशु मसीह उस नाव में है, फिर भी उस 6 लोगों को चिंता है, क्योंकि वो नहीं जानते थे यीशु मसीह क्या कर सकता है। यीशु मसीह हमारे साथ रहने से हम क्यों डरना है? ये लोगों को नहीं पता था, ये लोग डरने लग गया। यीशु मसीह हम जानते हैं, सब जानते हैं। यीशु मसीह उठ के परमेश्वर आंधी और तूफान को बोला, चुप रहो, शांत हो जाओ। तुरंत और आंधी और तूफान शांत हो गया। आज मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपकी जिंदगी में क्या आंधी तूफान आया है? उसको देख के आप डर के चिंता कर रहे हैं और 4 लोग को पूछ रहे, क्या आपको चिंता नहीं है? परमेश्वर कह रहा है, मैं आपके साथ, घबराना नहीं, चिंता ना करो, परमेश्वर को स्तुति करो। जिसने वायदा किया है वो आपको लेके जाएगा। जिसने आपसे बात किया है, जिसने आपको अपने वादा किया है,
वो आपकी जिंदगी को चलाने के लिए वो योग्य है, उनके ऊपर वो आपके ऊपर ध्यान रखा है। इसलिए वचन बताते हैं तुम्हारा ध्यान है परमेश्वर, इसलिए हम चिंता करना अवश्य नहीं है। Cast all your burden upon the Lord and He shall sustain thee and He shall never suffer the righteous to be removed or moved। धर्मी जन की कभी वो निराश में रहेगा नहीं, वो नाश नहीं होगा, परंतु परमेश्वर उनको बचाएगा, परमेश्वर उनको खड़ा करेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके ऊपर ध्यान रखा है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर की वचन यही कहता है, जो कुछ आपको जिंदगी में आपको वाइब्रेट कर रहा है, आपको चिंता डाल रहा है, आपकी जिंदगी में मुसीबत में डाला है, जो डर भय है, जो चीज आपको एक बंदगी जैसे प्रिजन में डाल रखा है, जेल जैसे एक अनुभव हो रहा है आपकी जिंदगी में, आज परमेश्वर कह रहा है वो सारे चिंता को छोड़ो, स्तुति करो, क्योंकि परमेश्वर आपके ऊपर ध्यान रखा है, वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं। जो चीज आपको परमेश्वर के ऊपर ध्यान नहीं रखने नहीं दे रहा है, वो सारे चीज को परमेश्वर को ऊपर डाल दो इस सुबह के समय, और परमेश्वर सारे चीजों को हैंडल करेगा। He will handle all the situation that what is going through in your life। तेरे जिंदगी में जो आंधी तूफान चल रहा है, परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर आप इसको प्रभु जी बातचीत कर, इस आंधी तूफान को प्रभु जी शांत कर दे, प्रभु जी करके परमेश्वर बातचीत करे, ताकि परमेश्वर उस समस्या को हैंडल करने पाए। परमेश्वर आज मैं प्रार्थना करता हूँ, आपकी जिंदगी में जो समस्या आंधी तूफान की ओर जैसे खड़ा है और आपको परेशान कर रहे हैं, आज मेरे साथ आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आप इसको शांत कीजिए। हम इससे डरने का आवश्य नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक परमेश्वर है जो जिसको हमारे ऊपर ध्यान है, वो हर एक आंधी तूफान को डांटेगा, उससे शांति कराएगा। उस परमेश्वर के हाथ में हम प्रभु जी समर्पण करें, क्योंकि हम तेरे ऊपर भरोसा रखते हैं, हम तेरे पर विश्वास रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी आप हैंडल करने वाला है। प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं। भजन संगीता 55:22 में लिख रखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभाल देगा और वो धार्मिक को कभी ठलने नहीं देगा करके वचन बताते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के ऊपर अपना बोझ डाल दो, वो आपको संभालेगा, वो धार्मिक को कभी ठलने नहीं देगा। यही वचन को हम सुन रहे, और ये वचन आपकी जिंदगी में वो परमेश्वर पूरा करेगा, धार्मिक को कभी ठलने नहीं देगा। हम प्रार्थना करने वाला है, सब अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करने वाला। उसके पहले एक वचन को मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, यदि आप मसीह में हैं, 2 कोरिन्थियों 5:17 में लिख रखा है, सो यदि कोई मसीह में है वो नया सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई है कि है और सारे बात नया हो गया है। आप परमेश्वर के अंदर नया है। आज ये बात को विश्वास करो, जो चीज पुराना चीज आपको दबा रहे, पिछले दिन में जो चीज आपकी जिंदगी में घटना हुई है, वो सारे चीज को परमेश्वर को ऊपर डाल दिया करो, और परमेश्वर बोलो, परमेश्वर हमारे पर तेरा ध्यान है। यदि हो सकता है आपके जिंदगी में कुछ गलत हुआ है, आप पाप किया होगा पिछले दिनों में, और कोई बात आपको अभी तक परेशान कर रहे, परमेश्वर के सामने बोलो, परमेश्वर हमारे पर तेरा ध्यान है, हमें क्षमा कर, हमें फिर से खड़ा कर प्रभु जी, और आपके ऊपर हम भरोसा रखे हैं प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हम प्रभु जी धर्मी जन की
कभी टलने नहीं देते प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, आपके पवित्र हाथों में इस सुबह के में समर्पण कर रहे हैं। हम सब मिलकर प्रार्थना करें मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम सब मिलकर उस जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन, आपके पवित्र चरणों में माथा है प्रभु जी। प्रभु जी, आप कहते हैं प्रभु चिंता छोड़ो स्तुति करो। प्रभु हमारे सारे चिंता, जो चीज हमारे जिंदगी में परेशान कर रहे, जो कार्य प्रभु जी हमें बंदगी में डाल के रखा है, इस सुबह के समय प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक बंदगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। क्योंकि वचन कहता है प्रभु जी, अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दे, क्योंकि वो तेरा ध्यान करता है, तुम्हारे ऊपर ध्यान है। ओ धर्मी वो कभी ठलने नहीं देगा करके वचन बताते हैं। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, ये बात प्रभु जी आप आज सुबह बात किया है प्रभु, हमारे ऊपर तेरा ध्यान है प्रभु जी। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। अब दिया हुआ इस अच्छे जिंदगी के लिए धन्यवाद है प्रभु। Thank you Father God that you have granted us a life and favor। प्रभु आप हमें सुरक्षा कर रहे, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। लगातार तेरे करुणा तेरी कृपा हमारे ऊपर बनी रहने पाए। सारे आदर महिमा तुझको चढ़ाते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना विनती मानते हैं, सुनो और कबूल कर। आमीन 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 आमीन। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। चिंता ना करो, स्तुति करो, क्योंकि यहोवा के ऊपर, यहोवा आपके ऊपर ध्यान रखा गया, तुम्हारे पर यहोवा की ध्यान है। ये वचन बताते हैं अपना सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर आपको आशीष करे। इस पूरे हफ्ते में आपको परमेश्वर विजय दिला दे और आपके साथ संग रखे, बड़े बड़े काम को करके, आपकी जिंदगी में बड़े बड़े वो चमत्कार को करके आपको गवाही के तौर से इस हफ्ते में खड़ा करने वाला है परमेश्वर। उसके लिए परमेश्वर को कोटि धन्यवाद है। परमेश्वर आपके जिंदगी में और बहुत लोगों को यीशु मसीह को प्रेम को बांधने के लिए सहायता कर, मदद कर। आमेन आमेन। If your God is dead, come and try mine. Life-changing prophetic word with the man of God, Pastor Titus. Stay tuned. Do not forget to subscribe our YouTube channel, Titus India, and press the bell icon. Your life will never be the same again in Jesus' name.